ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल कैसे भगवान समझना है उसके बारे में बात की और उसमें ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म भगवान है उसका चर्चा भी थी। तो ब्रह्म क्या है और कैसे है उसको कैसे समझना है वो दूसरा प्रश्न है। एक्चुअली वो ब्रह्म या परम सत्य को समझना जीवन का उद्देश्य, जैसे कि वेदांत सूत्र में पहली युक्ति यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब अभी ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। अभी का क्या मतलब? अभी का मतलब हम अभी मानव शरीर में है। खाली इस मानव शरीर में इस प्रकार प्रश्न करने की संभावना है। तो कुत्ते, बिल्ली, वो सब जो पशु है वो सब आत्मा भी है, लेकिन ऐसे शरीर में तो काफी बुद्धि नहीं होती है इस प्रकार प्रश्न करना। हम भगवद गीता, धार्मिक कथा, तत्व ज्ञान, ये सब खाली मनुष्यों के बीच में चर्चा कर सकते हैं। अथातो इसका मतलब अभी इस मानव जीवन प्राप्त करके ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। मतलब परम सत्य के बारे में पूछना। और वो सब पूछना में तो पहले ऐसा प्रश्न होगा, ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मृत्यु के बाद क्या होगा, सृष्टि का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है। तो ये सब प्रकार प्रश्न करना चाहिए। वो अपने आप से मन में आते। जो बुद्धिमान है तो अपने आप ये सब प्रश्न मन में आते। किस लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, किस लिए हम सुख चाहते हैं लेकिन खाली दुख मिलते। हम दुख नहीं चाहते फिर भी अपने आप से दुख आते, क्यों? तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। तो वो सब प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाता हूँ, और वो सभी प्रश्नों में, वो आध्यात्मिक प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का सा है कि ब्रह्म परम सत्य क्या है। तो परम सत्य क्या है उसका उत्तर वेदांत सूत्र में भी। वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र, वेद का मतलब विद्या, विशेषकर आध्यात्मिक विद्या। वेद शास्त्र में सभी प्रकार विद्या मिलते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प शास्त्र, सभी प्रकार ज्ञान मिलते हैं। लेकिन शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान विशेषकर उपनिषदों में संकलित है। और वो सभी उपनिषदिक ज्ञान जो है उसका सार वेदांत सूत्र में है। सूत्र का मतलब संक्षिप्त रूप में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत बड़ा विषय संकलित है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए मानव जीवन में। तो ब्रह्म क्या है? तो उसका उत्तर वेदांत सूत्र में भी है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः। ब्रह्म परम सत्य क्या है? जन्म आदि, जिससे जन्म आदि होते हैं। जन्म आदि का मतलब सृष्टि
स्थिति और प्रलय, इस जगत का सृष्टि, पालन और अंत में ध्वंस करना परम सत्य के द्वारा। मतलब परम सत्य वो है, ब्रह्म वो है, परम ब्रह्म वो है जिससे सब कुछ निकालते। उसका पूरा विवरण है तैत्तरीय उपनिषद में। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यपि संविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। वो ब्रह्म है, वो सत्य है जिससे सब कुछ आते हैं। मतलब वो ब्रह्म सब कुछ का स्रोत है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा सब प्राणियों जीवित रहते, जो सबको प्राण देते, जीवन देते, वो ब्रह्म। यत् प्रयत्यपि संविशन्ति, जिसमें अंत में सब वापस प्रवेश करते, तद् विजिज्ञासस्व, उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तद् ब्रह्मेति, वो ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म है परम सत्य, सब कुछ का आधार है, वो वेदांत सूत्र में है। लेकिन वो ब्रह्म किस प्रकार है? वैदिक दर्शन में ये बड़ा प्रश्न है, विवाद है। बहुत काल से ये विवाद चलते कि ब्रह्म साकार है, निराकार है, ब्रह्म व्यक्ति है या खाली ज्योति है। तो कैसे समझना चाहिए? तो साधारण बुद्धि से समझना नहीं सकते, क्योंकि हम क्षुद्र जीव है, बहुत ही तुच्छ है। तो शास्त्र से समझना चाहिए। तो वेदांत सूत्र, वेदांत वेद विद्या, अंत उसका मतलब वेद का अंत, उसका मतलब वो सभी ज्ञान का सागर पार करके वेदांत तक पहुंचना चाहिए। तो वेदांत वो सभी ज्ञान का सार। लेकिन वो वेदांत क्या है? वो श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान मिलते। वेदांत सूत्र में, सूत्र है मतलब संक्षिप्त रूप में क्या ब्रह्म है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मा। गीता में भी अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म किस प्रकार है, अध्यात्मा क्या है। तो कैसे समझना है? क्योंकि वो वेदांत सूत्र बहुत गंभीर भाषा में विरचित है। तो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखे और व्यासदेव वो एक ही वेदांत सूत्र का व्याख्या विस्तार रूप में रचना किया श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और उसमें पहला श्लोक यही है, जन्माद्यस्य यतः, उसका विवरण। वो जन्माद्यस्य यतः, वो परम ब्रह्म क्या है? भागवत में पहला श्लोक का वर्णन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतश्चार्थैस्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसा गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्य से यतः, वो जो ब्रह्म है, जन्माद्य से यतः, जिससे सब कुछ निकलते है, वो परम सत्यम है। वो परम सत्य क्या है? व्यासदेव जो प्रधान अधिकारी, जो सभी वैदिक शास्त्र के मुख्य अध्यापक है, वे लिखते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान है, उनको नमस्कार करना। ओम नमो भगवते, ओम का मतलब ओम, उसका मतलब परम सत्य,
तो वो ओम क्या है? श्री कृष्ण भगवान जन्माद्य से यतः, सब कुछ श्री कृष्ण से निकालते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। एक ही बात है कि मुझसे सब कुछ होते हैं, सब कुछ निकाल आते हैं, सब कुछ सृष्ट होते हैं, मेरे से सब कुछ आते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तैष्वभिज्ञः स्वराट्। तो ये श्लोक व्याख्या करना तो कम से कम 1 महीना लगेगा, तो मैं संक्षिप्त रूप में व्याख्या करता हूँ। स्वराट वो श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म परम सत्य है, जिनसे सब कुछ आते हैं, जिनके द्वारा सब कुछ नियंत्रित है, वे स्वराट है, स्वतंत्र, किसी के अंदर नहीं है। श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, वो भगवान ये शब्द का मतलब है जो सबके ऊपर है। आज देखते हैं भारत में बहुत नकली भगवान है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं है। 2-3 हजार या 2-3 लाखों के शिष्यों के ऊपर है, लेकिन सबके ऊपर नहीं है। श्री कृष्ण स्वतंत्र स्वराट है, उसका मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ होते। भगवान की बहुत शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान के असंख्य शक्ति है और सब भगवान के नियंत्रण में है। भगवान की एक शक्ति है इच्छा शक्ति, खाली श्री कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होते। जैसे कि इस पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि है और ये खाली एक ब्रह्मांड है। वैदिक शास्त्र से ज्ञान मिलते हैं कि लाख लाख असंख्य ब्रह्मांड है और सब भगवान की इच्छा से होते। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए तो कितना काम करना है, लेकिन जब श्री कृष्ण सब कुछ सृष्ट करते हैं तो खाली उनकी इच्छा से करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। भगवान खाली इच्छा से सब कुछ सृष्ट करते हैं, तो वे स्वराट है, जो कर चाहते कर सकते। भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है, जो कर चाहते करते हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते कि अगर श्री कृष्ण भगवान है, किस लिए गोपाल है, किस लिए गाय की रक्षा करते? तो गोपाल होना मतलब वो निकृष्टस्थ समाज में ब्राह्मण होना चाहिए या राजा होना चाहिए। तो अगर श्री कृष्ण भगवान है तो किस लिए तो गोचरण करते? क्योंकि वे भगवान है और उनकी इच्छा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण चाहते हैं गाय को प्रेम देना, वो श्री कृष्ण की इच्छा है। किस लिए श्री कृष्ण का रूप श्याम वर्ण है, जैसे थोड़ा नील, श्री कृष्ण की इच्छा है। किस लिए भगवान बांसुरी बजाते, उनकी इच्छा है। अगर भगवान चाहते थे तो सैक्सोफोन या इलेक्ट्रिक गिटार भी बजा सकते, लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा है बांसुरी बजाना, सब गायों को बुलाने के लिए और गोपियों भी को बुलाने के लिए। श्री कृष्ण स्वराट है, ऐसा हम भगवान कोई चुनौती नहीं दे सकते कि किस लिए तुम ऐसे करते, नहीं। भगवान स्वराट है, स्वतंत्र, जो कर चाहते करते हैं और कोई भगवान को कोई बाधा नहीं दे सकते। और वे अभिज्ञ है, उसका मतलब श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वे अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है और सब जो हम चाहते हैं, सब जो हम करते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो जो हम खुद को जानते, लेकिन श्री कृष्ण हमसे, हमारे चरित्र, हमारे इच्छाएं हमसे और अच्छी तरह जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो हुआ,
जो है और जो होगा, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य में भी, सब कुछ जो है मैं सब कुछ जानता हूं। यही श्री कृष्ण। लेकिन मांग तु वेदा न कश्चन, कोई मुझको नहीं जानते, जो भगवान के अभक्त श्री कृष्ण को नहीं जानते। तो यही भगवान की स्थिति है। तेने ब्रह्म हृदय या आदि काव्ये मुह्यंति यत् सूर्य। वो ब्रह्म ज्ञान तो पहले सृष्टि का समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को यही ज्ञान दिया। कैसे? हृदय में प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा इस सृष्टि जैसे इंजीनियर है, तो मुख्य सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण, लेकिन ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होकर जैसे एक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो एक बिल्डिंग बनाते, तो उस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करने का काम करते। श्री कृष्ण स्वयं सब कुछ कर सकते और वास्तव में सब कुछ करते, लेकिन उनके भक्तों को कुछ सेवा देने के लिए कुछ दायित्व देते। तो वास्तव में वो सब सृष्टि श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति के द्वारा गठित होते, लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कुछ सेवा देते। ठीक है, तुम सृष्टिकर्ता हो, तुम इंजीनियर हो, तुम ब्रह्मांड बनाओ। तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि काव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो श्री कृष्ण को समझना इतना गंभीर है, वो तत्व ज्ञान श्री कृष्ण के बारे में इतना सूक्ष्म है कि देवगण भी वो ज्ञान के बारे में मोहित रहते। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा भी जो श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान प्रेरित हुए थे, तो सब कुछ श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते। श्री कृष्ण की माया इतना प्रभावशाली है कि स्वर्ग में देवगण भी श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ नहीं जानते। तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसागो मृषा। मतलब जैसे हम कभी कभी आग देखते, जल देखते और ब्रह्म से कभी कभी सोचते कि आग में जल है या जल में आग है, तो इस प्रकार ब्रह्म होते। तो उस प्रकार भी हम हमेशा माया के द्वारा मोहित रहते, इसलिए हम श्री कृष्ण को नहीं समझते। लेकिन हम श्री कृष्ण को, चाहे भी हम श्री कृष्ण को समझते या नहीं समझते, श्री कृष्ण सदा निरस्त कोहकम। श्री कृष्ण कभी भी भ्रमित मोहित नहीं होते, वे सदैव उनके धाम में रहते। धामना स्वेन गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो। भगवान सर्वव्याप्त है, सबके हृदय में रहते, सबका परमाणु में विराजमान होते, फिर भी उनका मूल रूप स्वयं रूप में द्विभुज मुरलीधर रूप में गोलोक धाम में रहते। तो कैसे संभव हो? तो कुछ भगवान के लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान भगवान है। भगवान भगवान है क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं, और जो असंभव है वो भी करते। तो भगवान सबके हृदय में है, सभी जगह में उपस्थित है, फिर भी उनका मूल रूप गोलोक धाम में निवास करते। तो वो भगवान के बारे में रहस्य है। कैसे समझना है? भक्ति के द्वारा। जो भगवान के भक्त हों, भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ नहीं, लेकिन जितना भी भगवान उनको देते, जितना भी ज्ञान भगवान भक्तों को देते। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यं परम धीमहि। वही परम सत्य श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत में यही उक्ति है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान। परम सत्यम धीमहि। धीमहि का मतलब मैं ध्यान करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान करना चाहिए। तो कैसे ध्यान करना है? कैसे इतना गंभीर विषय को
मलम है, तो कैसे हम जो साधारण व्यक्ति है, जो शास्त्रविद नहीं है, तो कैसे हम श्री कृष्ण को मलम पढ़ेंगे? तो भक्ति के द्वारा और विशेषकर इस कलि युग में कैसे श्री कृष्ण का ध्यान करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सब का ध्यान, योग, तपस्या, यज्ञ, दान देना सब कुछ संपूर्ण होते हैं केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने से और विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हम परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे। हरे कृष्ण।